हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आइए सीखते हैं इंग्लिश बोलना सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस की हेल्प से। सेंटेंस मेकिंग में ऑफ कोर्स आपको सेंटेंसेस बताए जाएंगे जिसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी होंगे, ग्रामर्स भी होगा, टेंसेस भी होंगे। और सेंटेंस मेकिंग ही स्पोकन इंग्लिश होता है एट द एंड ऑफ द डे। मतलब लास्ट जो इंग्लिश बोलने का जो ज़रिया होता है वो सेंटेंस ही तो होता है ना। जो हम लोग लंबे लंबे सेंटेंस बोलते हैं वही बातचीत होती है, चाहे हिंदी में बोलो चाहे फ्रेंच में बोलो, वो लैंग्वेज अलग हुई। इंग्लिश का सेंटेंस इंग्लिश में बोलोगे तो हो गया स्पोकन इंग्लिश। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जब सेंटेंस मेकिंग के ज़रिए प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठती रहेंगी। अच्छा, ऐसे इसके अंदर कहाँ पे वर्ब लगाना है, कहाँ पे वर्ड मीनिंग सेट करना है, कहाँ पे क्या करना है। तो चलिए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए दिख रहे होंगे, मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके आप लोग को बताऊँगी, लेकिन फिर लास्ट में क्या करना है इसके साथ वो भी आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, लिसन टू मी सर। सर, मेरी बात सुनिए। नो आई विल नॉट लिसन। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। गो देयर एंड स्टैंड। वाई, वहाँ जाओ और खड़े रहो। वाई, क्यों। श्योर आई विल बट लेटर। हाँ बिल्कुल, मैं खड़ा हो जाऊँगा पर बाद में। नो यू कांट स्क्रीम। नहीं, आप चिल्ला नहीं सकते। दैट्स माई प्लेस ऑलवेज। ये हमेशा मेरी जगह रहती है। यू कैन जॉइन मी नाउ। अब तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। हेयर इज़ द वैकेंट प्लेस फॉर यू। ये रहा तुम्हारे लिए खाली जगह। थैंक्स ब्रदर फॉर हेल्प। तुम्हारा शुक्रिया भाई कि तुमने मेरी मदद की। बी हैप्पी एंड स्मार्ट। हमेशा खुश रहो और समझदार रहो। डोंट हार्म एनीवन। किसी को चोट मत पहुँचाओ। वेयर आर यू फ्रॉम टेल मी। तुम कहाँ से हो मुझे बताओ। आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड यू। मैं दिल्ली से हूँ और तुम कहाँ से हो। आई एम फ्रॉम बिहार एंड यू। मैं बिहार से हूँ और तुम कहाँ से हो। देयर इज़ अ फेमस प्लेस नियर बाय, लेट्स गो। यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, लेट्स गो, वहाँ चलते हैं। आई एम ओके फाइन। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी हूँ। लेट्स गो देन। वेयर, चलो फिर चलते हैं। कहाँ। वाओ रियली अमेजिंग मैम। वाह ये तो बहुत बढ़िया है मैडम। आई नो राइट, दैट्स करेक्ट। हाँ मैं जानती हूँ, सही है, ये तो बहुत सही है। ईट एनी थिंग यू वॉन्ट। जो भी तुम चाहते हो वो खाओ। इन्जॉय एवरी थिंग इन लाइफ। ज़िंदगी में हर एक चीज़ के मज़े उठाओ। है कि नहीं मज़ेदार सेंटेंस मेकिंग। ये सेंटेंस मेकिंग इस तरीके से आपके लिए बनाए गए हैं कि थोड़ा मज़ा भी आए पढ़ के। ऐसा लगे कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, ऐसा लगे कि कुछ बहुत फ़न का देख रहे हो, है ना। ऐसा ना लगे कि अरे मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, चलो आज ये वीडियो देखते हैं। नहीं, लगे कि हाँ पक्का कुछ ना कुछ मज़ेदार बात होगी, चलो वो देखते हैं। तो ये ध्यान में रख के मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें लिखती हूँ आपकी एज ग्रुप के हिसाब से। तो अब तो बोलना इंग्लिश सीखना है। हिंदी में तो मतलब समझा दिया कि अच्छा ये जो चीज़ यहाँ लिखी है इसका मतलब क्या है। तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में ज़्यादा बोलेंगे तभी तो इंग्लिश बोलना आएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी है इसको 5 बार, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 बार, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 5 मिनट में प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद जो मर्जी खेलो, खाओ पियो, नाचो, जो आपका मन करे वो करो। गिटार बजाओ, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, एनीथिंग। सिर्फ 5 मिनट देना है भाई। और मज़ा तो यहाँ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करना। मैं बताती हूँ कैसे प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश में। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना। प्रोनाउंसिएशन यानी कि किसी भी शब्द का साउंड निकलना। जैसे सेंटेंस, तो सेंटेंस का सेंटेंस नहीं बोलना, सेंटेंस। सही शब्द की आवाज़ निकलना इस प्रोनाउंसिएशन। तो शुरू करें अभी इंग्लिश में। लिसन टू मी सर। नो आई विल नॉट लिसन। गो देयर एंड स्टैंड। वाई, श्योर आई विल बट लेटर। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 5 बार, एक बार यहाँ शुरू करना है, यहाँ ख़त्म। फिर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, एंड देन पैकअप करो और जाओ। जो मर्जी खाओ पियो या हंसो गाओ, जो मन करे रो चिल्लाओ वो करो। नो यू कांट स्क्रीम। दैट्स माई प्लेस ऑलवेज। यू कैन जॉइन मी नाउ। हेयर इज़ द वेकेंट प्लेस फॉर यू। Thanks, brother, for help. Be happy and smart. Don't harm anyone. Where are you from? Tell me. I'm from Delhi, and you? I'm from Bihar, and you? Let's go somewhere now. There is a famous place nearby. Let's go. I'm okay. Fine. Let's go then. Where? Wow, really amazing, ma'am. I know, right? That's correct. Eat anything you want. Enjoy everything in life. बस इतना तो कर ही सकते हो, वो करना तो पड़ेगा। इंग्लिश बोलना है ना। जाहिर सी बात है कहीं पे आपको इंग्लिश बोलने का यूज़ लग रहा होगा तभी बोल रहे होगे, बट सीख रहे होगे, वरना तो किसी को भी इतना नहीं है कि मैं जाऊँ और इंग्लिश का वीडियो देखूँ। नो, सिर्फ इतना प्रैक्टिस करना। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। फिर सोचोगे अरे यार मैं इंग्लिश बोलना सीख क्यों नहीं रहा हूँ, या मैं इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख रही हूँ। और सिर्फ ये 5 मिनट का प्रैक्टिस कर लोगे ना, चुटकी बजा के, माई प्रॉमिस कि बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलने लगोगे। मतलब एक मेरेकल जैसा लगेगा कि अरे ये हो कैसे गया, मैंने तो कुछ खास किया भी नहीं, सिर्फ
प्रैक्टिस से हो जाएगा। सो डू प्रैक्टिस एंड हर एक इंसान को शेयर करना है जिसको भी आप जानते हो जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है, क्योंकि यू नो कि कंटेंट बनाने में फिर वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है। सो डू शेयर टू एवरीवन, सब्सक्राइब ताकि कोई लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि हर दिन आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनता है जिसमें कि नई बात होती है, नया टर्म होता है, नया लेक्चर होता है विच इज़ इम्पोर्टेंट इंग्लिश आगे बोलना सीखने के लिए। सो लाइक मेरे लिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ अच्छा करूँ अच्छा करूँ। कमेंट करना है कि आप लोगों को कैसा लगता है, तरीका आसान लगता है कि नहीं, जिस आसान तरीके को आप ढूंढते वैसा लगता है ना आप लोगों को, क्योंकि मैं तो मेरा मोटिव है कि आप लोगों को आसान लगे। सो डू कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।